मैंने उस दिन रोहन के जवाब को दिल पर नहीं लिया, बस मुस्कुरा कर रह गई। आखिर नई नई दुल्हन थी, ससुराल में हर बात को लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं लगता। लेकिन निशा की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। कभी वह मेरे बनाए खाने में नमक कम बताती, तो कभी मेरे पहने कपड़ों पर तंज कसती। अनन्या, ये साड़ी तो तुम पर बिल्कुल फब नहीं रही। रोहन को तो लाइट कलर पसंद है, तुम्हें पता नहीं क्या? और रोहन हंसता, कहता, अरे निशा, तू भी ना, अनन्या जैसी है वैसी ही अच्छी है। लेकिन उसकी हंसी में कुछ था जो मुझे चुभता, जैसे वह निशा की बात को हल्के में ले रहा हो, पर मेरे मन में एक कील ठोंक रहा हो। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि घर में दो मालकिन हैं, एक मैं, जो नाम की बहू हूँ, और दूसरी निशा, जो हर काम में दखल देती है। सासू माँ भी उसकी हर बात मानती। निशा बेटी सही कह रही है, अनन्या, तुम अभी छोटी हो, उसे ज्यादा अनुभव है। अनुभव? किस बात का? विधवा होने का या घर चलाने का? मैं चुप रहती। रोहन से शिकायत करती तो वह कहता, अनन्या, तू ओवरथिंक कर रही है। निशा अपनी है, उसे क्या पता कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन मुझे पता था, उसे सब पता था, बहुत कुछ। एक शाम की बात है, मैं किचन में खाना बना रही थी। रोहन ऑफिस से लौटा था, थका हुआ। मैंने उसके लिए उसकी पसंदीदा दाल बनाई थी। जैसे ही मैं प्लेट सजाने लगी, निशा किचन में आई। अरे अनन्या, ये क्या? दाल में तो तड़का ही नहीं है, रोहन को ऐसे नहीं पसंद। मैंने मुस्कुराकर कहा, निशा दी, मैंने अभी डालने वाली थी। लेकिन वह मेरे हाथ से कढ़ी छीनकर खुद तड़का लगाने लगी। मैं खड़ी देखती रही। रोहन डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप प्लेट उठाई और खाने लगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने रोहन से पूछा, तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है निशादी के व्यवहार से? वह बिस्तर पर लेटा था, फोन में व्यस्त। बिना नजर उठाए बोला, अनन्या, तू फिर वही बात, सो जा। धीरे धीरे निशा की दखलंदाजी बढ़ती गई। वह मेरे और रोहन के कमरे में बिना नॉक किए घुस जाती। कभी मेरी अलमारी खोलकर कपड़े निकालती, कभी मेरे मेकअप का सामान इस्तेमाल करती। एक दिन मैंने उसे अपने लिपस्टिक लगाते देखा। मैंने हिम्मत करके कहा, निशादी, ये मेरा पर्सनल सामान है। वह हंसी, अरे अनन्या, घर में क्या मेरा तेरा, सब अपना अपना है। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जो मुझे डराती थी, जैसे वह मुझे चुनौती दे रही हो। फिर एक दिन वह हादसा हुआ, जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मैं सुबह सुबह किचन में थी। रोहन नहा रहा था, सासू माँ मंदिर गई थीं, निशा अपने कमरे में थी। मैंने चाय बनाई और रोहन के लिए नाश्ता तैयार किया। जैसे ही मैं ट्रे लेकर कमरे की ओर जा रही थी, निशा ने मुझे रोका। अनन्या, जरा मेरे कमरे में आना, एक ज़रूरी बात है। मैंने ट्रे टेबल पर रखी और उसके कमरे में गई। वह बिस्तर पर बैठी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। बैठो अनन्या। मैं बैठ गई। उसने धीरे से कहा, तुझे पता है, रोहन और मैं बचपन से साथ हैं, हमारी बॉन्डिंग कुछ अलग है। मैं चुप रही। उसने आगे कहा, शादी से पहले भी हम बहुत क्लोज थे। तू तो समझती होगी ना। मेरे दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। मैंने पूछा, मतलब? वह हंसी, मतलब वही जो तू सोच रही है। लेकिन अब तू यहाँ है तो मैं पीछे हट गई। पर रोहन का दिल, वो अभी भी मेरे पास है। मैं उठ खड़ी हुई। निशादी, ये क्या मजाक है? वह शांत स्वर में बोली, मजाक नहीं अनन्या, हकीकत है। तू चाहे तो रोहन से पूछ ले। मैं कमरे से बाहर निकली। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं रोहन के पास गई। वह तैयार हो रहा था। मैंने पूछा, रोहन, निशादी ने जो कहा, वो सच है? वह एक पल को रुका, फिर बोला, क्या कहा उसने? मैंने सब बता दिया। वह चुप रहा, फिर बोला, अनन्या, वो पुरानी बातें हैं। अब मैं तुझसे शादी कर चुका हूँ। पुरानी बातें? मैं चीखी, तो सच था? वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख अनन्या, मैंने तुझसे शादी की है। बस इतना काफ़ी नहीं। मैं रो पड़ी। उस दिन पहली बार मुझे लगा, मेरा सुकून, मेरा प्यार, सब झूठ था। उसके बाद मैंने निशा से दूरी बनानी शुरू की, लेकिन वह और करीब आने लगी। वह रोहन के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। शाम को दोनों साथ बैठकर पुरानी बातें करते, हंसते। मैं अकेली कमरे में बैठी रोती। सासू माँ को जब मैंने बताया, तो उन्होंने कहा, बेटी, निशा बेचारी है, तू उसे गलत समझ रही है। मैं चुप हो गई। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं था। फिर एक दिन वह रात आई,
जिसे मैं कभी भूल नहीं पाई। मैंने रोहन और निशा को साथ देखा। रात के 2 बजे थे। मैं पानी पीने उठी थी। लिविंग रूम में लाइट जल रही थी। मैंने धीरे से देखा, रोहन और निशा सोफे पर बैठे थे, बहुत करीब। निशा का सिर रोहन के कंधे पर था। रोहन उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। मैं वहां जम गई। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। निशा ने मुझे देख लिया। वह मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, देखा, मैंने कहा था ना। मैं कमरे में भागी और सारी रात रोती रही। सुबह मैंने रोहन से कहा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। वह घबरा गया। अनन्या, तू गलत समझ रही है। वो बस। मैंने उसकी बात काटी। बस क्या रोहन? मैंने अपनी आंखों से देखा। वह चुप रहा। फिर बोला, अगर तू जाना चाहती है तो जा, लेकिन माँ को अकेला मत छोड़ना। मैं हैरान थी। वह मुझे जाने दे रहा था, इतनी आसानी से। मुझे समझ आ गया था, उसे मेरी ज़रूरत कभी थी ही नहीं। मैंने मायके जाने का फैसला किया, लेकिन सासू माँ ने मना किया। बेटी, तू कहाँ जाएगी? ये तेरा घर है। मैंने कहा, माताजी, ये मेरा घर नहीं, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं। निशा मुस्कुरा रही थी। मैंने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। पापा ने मुझे गले लगाया। बेटी, जो हुआ भूल जा, अब यहीं रह। लेकिन मैं टूट चुकी थी। मायके में मैंने खुद को संभालना शुरू किया। मुझे आइडिया आया कैफ़े खोलने का। मैंने अपनी सारी बचत लगाई। पापा ने भी मदद की। मैंने दिन रात मेहनत की। सड़क किनारे चाय बेचने से लेकर अपने कैफ़े की मालकिन बनने तक का सफ़र आसान नहीं था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरा कैफ़े चल पड़ा। लोग मेरे कैफ़े चल पड़ा। आपने पुरीला सड़क किनारे मेहनत कराना, स्वाद के दीवाने हो गए। मैंने अपनी जिंदगी फिर से बनाई। रोहन का नाम मैंने अपने दिल से मिटा दिया। लेकिन आज, 2 साल बाद, वही औरत मेरे कैफ़े के बाहर खड़ी थी। वही आंखें, वही चेहरा, निशा। लेकिन अब वह भिखारिन बन चुकी थी। उसके कपड़े फटे, बाल उलझे, चेहरा मिट्टी से सना। वह मेरे पैरों पर गिरी। मुझे माफ़ कर दे बेटी। मैंने उसे उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। निशा दी? वह रो रही थी। हाँ अनन्या, मैं ही हूँ। भगवान ने मुझे मेरे पाप की सज़ा दी। मैंने उसे अंदर बुलाया। कैफ़े का शोर थम सा गया था। सब मुझे देख रहे थे। मैंने मैनेजर से कहा, इनके लिए खाना पैक करो और चाय। निशा मेरे सामने बैठी थी। उसकी आंखों में शर्म थी, डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ रोहन? माताजी? वह फूट फूट कर रो पड़ी। रोहन। रोहन ने मुझे भी धोखा दिया। शादी के बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया। कहा, अब तू बोझ है। माताजी भी चल बसीं। मैं सड़कों पर आ गई। मैं चुप सुनती रही। मेरे दिल में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन कहीं न कहीं एक सुकून भी था। मैंने उसे खाना दिया। खा लो। वह खाने लगी। मैंने कहा, निशा दी, जो हुआ वो बीत गया। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन अब तुम जाओ, अपनी जिंदगी शुरू करो। वह मेरे पैरों पर फिर गिरी। अनन्या, मुझे तेरे पास रख ले। मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी। मैंने उसे उठाया। नहीं निशा दी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और विदा किया। वह चली गई। मैं कैफ़े के अंदर आई। मेरे आंसू नहीं रुके, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। मैंने अपनी जिंदगी जीत ली थी। मेरा कैफ़े, मेरे सपने, मेरी मेहनत सब मेरे थे, और अब कोई मुझे उनसे छीन नहीं सकता। मैं कैफ़े के काउंटर पर वापस आई। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैनेजर ने पूछा, मैम, सब ठीक है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बिल्कुल। बस एक पुरानी जान पहचान थी, लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। निशा का चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। वह औरत जो कभी मेरे घर की मालकिन बनी फिरती थी, आज सड़क पर भीख मांग रही थी। भगवान की सज़ा या मेरी जीत? मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। रात हो चुकी थी। कैफ़े बंद करने का समय था। मैंने स्टाफ को विदा किया और अकेली बैठी रही। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। शहर की लाइटें धुंधली पड़ रही थीं। मैंने कॉफ़ी का एक कप बनाया और खिड़की के पास बैठ गई। मेरे दिमाग में पुरानी यादें फिर से उभर आईं। वह दिन जब मैंने रोहन का घर छोड़ा था। मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया था। सासू माँ रो रही थीं, बेटी, मत जा। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ था, शायद पछतावा, शायद राहत। मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मायके पहुंची तो मम्मी पापा ने मुझे गले लगाया। मेरी तीनों बहनें मेरे चारों ओर थीं। दीदी, क्या हुआ? मैं चुप रही। रात भर रोती रही। सुबह उठी तो पापा ने कहा, बेटी,
जो बीत गया भूल जा, अब नई शुरुआत कर। मैंने हाँ कहा, लेकिन अंदर से खाली थी। मैंने छोटी मोटी नौकरियां की, एक कैफ़े में वेट्रेस बनी। वहाँ मैंने देखा कि लोग कॉफ़ी के साथ अपनी कहानियाँ पीते हैं, कोई दुख भुलाने आता, कोई खुशी बांटने। मुझे लगा मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ। मैंने बचत शुरू की, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा। पापा ने अपनी पेंशन से कुछ दिया। मैंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। शुरुआत में सिर्फ चाय, कॉफ़ी और पकौड़े बेचती थी। लोग आते, मेरे हाथ के स्वाद की तारीफ करते। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े। मैंने नाम रखा अनन्याज कैफ़े। मेरा नाम, मेरी पहचान। मैंने इंटीरियर खुद डिज़ाइन किया, लकड़ी की कुर्सियाँ, दीवारों पर पेंटिंग्स, हल्की म्यूज़िक। लोग कहते, यहाँ आकर सुकून मिलता है। मैं मुस्कुराती, सुकून? मैंने तो खुद सुकून खरीदा था अपनी मेहनत से, लेकिन आज निशा को देखकर सारी मेहनत एक पल में बेकार लगी। क्या मैंने सच में सब भुला दिया था, या सिर्फ दबा रखा था? मैंने कॉफ़ी का घूंट लिया। ठंडी हो चुकी थी। मैं उठी और किचन बंद करने लगी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मैं चौंकी, कैफ़े तो बंद था। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर निशा खड़ी थी, बारिश में भीगी, कांपती हुई। अनन्या, मुझे अंदर आने दे। मैंने उसे देखा। उसकी आंखें गिड़गिड़ा रही थीं। मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर घुस आई। प्लीज़, एक रात, बस एक रात। मैंने उसे रोका। निशा दी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन भूल नहीं सकती। जाओ। वह मेरे पैरों पर गिर पड़ी। अनन्या, मैं कहीं नहीं जा सकती। मेरे पास कुछ नहीं। रोहन ने सब छीन लिया। मैंने उसे उठाया। रोहन ने? तुमने बताया नहीं था। वह रोने लगी। उसने मुझे घर से निकाल दिया। कहा, अब तू बोझ है। माताजी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी को घर चाहिए था। मैं सड़क पर आ गई। मैं चुप रही। मेरे मन में एक तूफान था, नफ़रत, दया, गुस्सा सब मिला हुआ। मैंने उसे एक कुर्सी पर बिठाया। चाय पी लो। मैंने चाय बनाई। वह पीने लगी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वह बोली, मैंने भीख मांगी। कभी किसी ने दिया, कभी नहीं। आज तेरे कैफ़े के बाहर खड़ी थी। मुझे पता था तू यहाँ है। मैंने सुना था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की। फिर मैनेजर ने बुलाया। मैंने सिर झुकाया। तुमने मेरे साथ जो किया, वो भूल नहीं सकती। वह बोली, मैं जानती हूँ, मैंने गलती की। रोहन ने मुझे फंसाया। उसने कहा था, तू सिर्फ दिखावे की शादी है, असली प्यार मेरा है। मैं मान गई, लेकिन वह झूठा था। मैंने कहा, तुम दोनों एक ही थे। वह चुप हो गई। रात गहरा गई, बारिश तेज हो गई। मैंने उसे सोफे पर लिटाया। बस आज की रात, सुबह चली जाना। वह हाँ में सिर हिलाया। मैं अपने कमरे में गई। नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, क्या मैंने सही किया, उसे अंदर आने देकर? लेकिन वह इंसान थी, भूखी, ठिठुरती। मैंने खुद को समझाया। सुबह हुई। मैंने नाश्ता बनाया। निशा उठी। उसने कहा, अनन्या, मैं जा रही हूँ। मैंने उसे कुछ पैसे दिए। ये ले लो, कहीं छोटी नौकरी ढूंढ लो। वह रो पड़ी। तूने मुझे नया जीवन दिया। मैंने कहा, नहीं निशादी, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई। अब तुम खुद को संभालो। वह चली गई। मैं कैफ़े खोलने लगी। दिन सामान्य था, लेकिन मेरा मन नहीं। मैंने फैसला किया, मैं और मजबूत बनूंगी। मैंने एक नई शुरुआत की। कैफ़े में मैंने एक कोना बनाया, सुकून कोना, जहाँ कोई भी आकर मुफ्त चाय पी सकता था। बेघर, भूखे, टूटे हुए लोग। मैंने कहा, कोई भूखा न लौटे। मेरे स्टाफ ने समर्थन किया। समय बीता। मेरा कैफ़े और बड़ा हुआ। मैंने चेन शुरू की। बिहार से बाहर भी शाखाएं खोलीं। लोग मेरी कहानी जानते थे। अनन्या, जो सड़क से कैफ़े तक आई। मैं मुस्कुराती, लेकिन अंदर से जानती थी, यह सिर्फ कैफ़े की कहानी नहीं, मेरी जंग की कहानी थी। एक दिन फिर वही हुआ। कैफ़े के बाहर कोई खड़ा था। मैंने देखा रोहन, सूट बूट में, लेकिन चेहरा उदास। वह अंदर आया। अनन्या, मैंने कहा, क्या चाहिए? वह बोला, मैंने सुना तू बहुत आगे बढ़ गई। मैंने कहा, हाँ, और तुम? वह सिर झुकाया। मेरी दूसरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, सब कुछ ले गई। अब मैं अकेला हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, रोहन, तुमने जो बोया वही काटा। वह बोला, मुझे माफ़ कर दे। मैंने कहा, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, जाओ। वह चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मेरे आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था। आज मैं अनन्या हूँ, कैफ़े की मालकिन, सपनों की रानी।
और मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है। रोहन के जाने के बाद कैफ़े में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर सूरज ढल रहा था और शहर की चमकती लाइटें फिर से झिलमिलाने लगी थीं। मैंने दरवाज़ा लॉक किया और काउंटर पर बैठ गई। मेरे हाथ में कॉफ़ी का मग था, लेकिन उसका स्वाद अब फीका लग रहा था। रोहन का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार उभर रहा था। वह आदमी जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी थी, आज मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए नफरत भी नहीं बची थी, बस एक खालीपन था। मैंने मैनेजर को बुलाया। राकेश, आज का हिसाब तैयार करो, मैं थोड़ी देर में चेक करूंगी। राकेश ने हाँ कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ। वह चला गया। मैं अकेली रह गई। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या मैंने सही किया रोहन को इतनी आसानी से जाने देकर? क्या मुझे उसे और सज़ा देनी चाहिए थी? लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, सज़ा तो भगवान ने उसे दे दी थी। उसकी नई बीवी ने उसे छोड़ दिया, उसका घर उजड़ गया। मेरी जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं थी। रात गहरा गई। मैंने कैफ़े बंद किया और अपने छोटे से फ्लैट पर चली गई। फ्लैट कैफ़े के ठीक ऊपर था। मैंने इसे खुद डिज़ाइन किया था, सादा लेकिन सुकून देने वाला। दीवारों पर मेरी पसंदीदा पेंटिंग्स, एक छोटा सा बालकनी गार्डन और मेरी किताबों की अलमारी। मैंने गर्म पानी से नहाया और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाया और अपनी छोटी बहन रिया को कॉल किया। रिया मेरी सबसे करीबी थी। उसने फ़ोन उठाया। दीदी, इतनी रात को, सब ठीक ना? मैंने कहा, हाँ, बस तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन था। उसने हंसकर कहा, अरे, कुछ तो बात है, बताना। मैंने उसे सब बता दिया, निशा का आना, रोहन का आना। रिया चुप रही, फिर बोली, दीदी, तूने सही किया। तूने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दी। यही ताकत है। मैंने कहा, रिया, कभी कभी लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। उसने कहा, नहीं दीदी, तूने सब जीत लिया। तेरा कैफ़े, तेरी मेहनत, तेरी पहचान, ये सब तेरे हैं। वो लोग तो बस तेरी जिंदगी का एक पन्ना थे। रिया की बातों ने मुझे सुकून दिया। मैंने फ़ोन रखा और सो गई। सुबह की पहली किरण के साथ मैं उठी। कैफ़े खोलने का समय था। मैंने अपना रूटीन शुरू किया। किचन में नए मेन्यू की प्लानिंग, स्टाफ के साथ मीटिंग, ग्राहकों का स्वागत। लेकिन आज कुछ अलग था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कहानी को और लोगों तक पहुंचाऊंगी। मैंने एक ब्लॉग शुरू किया, अनन्या की कहानी। इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे 15 की जबज़ाता अकोर में आईबीसी घी की उतार चढ़ाव लिखे। सड़क किनारे चाय बेचने से लेकर कैफ़े की मालकिन बनने तक लोगों ने इसे पसंद किया। मेरी कहानी वायरल हो गई। न्यूज़ चैनल्स ने मुझे बुलाया। मैंने इंटरव्यू दिए। लोग मुझे सपनों की रानी कहने लगे। लेकिन सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। मैंने अपने कैफ़े में महिलाओं के लिए ख़ास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। जो औरतें टूटी हुई थीं, जिनके पास कोई सहारा नहीं था, उन्हें मैंने नौकरी दी। मैंने उन्हें सिखाया कॉफ़ी बनाना, केक सजाना, ग्राहकों से बात करना। मेरी एक कर्मचारी, शालिनी, की कहानी मेरे जैसी ही थी। उसका पति उसे छोड़ गया था। मैंने उसे मौका दिया। आज वह मेरे कैफ़े की मैनेजर है। वह कहती है, मैम, आपने मुझे नई जिंदगी बन गई। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन मुझे एक फ़ोन आया, हॉस्पिटल से। निशा, वह बीमार थी, बहुत बीमार। मैं हॉस्पिटल पहुंची। वह बेड पर लेटी थी, कमज़ोर, पतली। उसने मुझे देखा और रो पड़ी। अनन्या, तू आई। मैंने उसका हाथ थामा। निशा दी, तुम ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है, लास्ट स्टेज। मैंने उसका इलाज करवाया। हर दिन हॉस्पिटल जाती। वह मुझसे माफ़ी मांगती। अनन्या, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं चुप रहती। एक रात उसने मुझे बुलाया। अनन्या, मेरे जाने के बाद मेरी अस्थियां गंगा में विसर्जित कर देना। मैंने हाँ कहा। कुछ दिन बाद वह चली गई। मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। गंगा के किनारे खड़ी होकर मैंने सोचा, जिंदगी कितनी अजीब है। जो कभी मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था, आज मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। निशा के जाने के बाद मैं और मजबूत हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद दिया। मैंने एक किताब, सपनों की उड़ान, इसमें मेरी पूरी कहानी थी। किताब बेस्ट सेलर बनी। लोग मुझे स्पीकर के तौर पर बुलाने लगे।
मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाती, लड़कियों को बताती, हार मत मानो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। एक दिन कैफे में एक आदमी आया, उसने कहा, अनन्या जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, क्या लेंगे? वह बोला, बस आपकी एक सलाह, मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। मैंने उसे बैठाया, घंटों बात की, उसका नाम था विक्रम। वह एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। मैंने उसे गाइड किया, धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ीं। वह मेरे कैफ़े में रोज़ आने लगा, उसकी में सही हराब देखा। सादगी, उसकी मेहनत मुझे पसंद आई। एक शाम उसने कहा, अनन्या, क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ? मैं हंस पड़ी। विक्रम, मैंने प्यार पर भरोसा खो दिया है। उसने कहा, मैं प्यार नहीं, दोस्ती मांग रहा हूँ। मैं मान गई, हमारी दोस्ती गहरी होती गई। वह मेरे सपनों को समझता था, मेरी मेहनत की कद्र करता था। एक दिन उसने कहा, अनन्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं चुप रही, फिर बोली, विक्रम, मेरी जिंदगी में अब सिर्फ मेरे सपने हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैंने उसे मौका दिया। धीरे धीरे वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया, लेकिन इस बार मैंने शादी की जल्दी नहीं की। मैंने कहा, विक्रम, पहले हमारा बिजनेस, हमारे सपने। उसने हाँ कहा। हमने साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, कैफे के साथ एक बेकरी चेन, अनन्याज डिलाइट्स। यह भी हिट हुआ। आज मैं अनन्या हूँ, एक बेटी, एक बहन, एक मालकिन, एक मेंटर। मेरी जिंदगी एक मिसाल है। मैंने सिखाया कि टूटना कोई अंत नहीं, नई शुरुआत हमेशा संभव है। मेरा कैफ़े अब सिर्फ कॉफ़ी नहीं बेचता, सपने बेचता है। और मैं अब डरती नहीं, न धोखे से, न दर्द से, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी खुद लिखी है। विक्रम के साथ काम करना एक नई ऊर्जा देता था। वह सुबह सुबह कैफ़े आता, नए फ्लेवर्स की लिस्ट बनाता और मेरे साथ बैठकर मेन्यू पर घंटों डिस्कस करता। अनन्या, अगर हम बिहार की मिट्टी से बनी चॉकलेट ट्राई करें, लिट्टी चॉकलेट, तो? मैं हंसती, विक्रम, तुम पागल हो, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। और सचमुच, वह आइडिया हिट हो गया। लोग दूर दूर से आते, सिर्फ लिट्टी चॉकलेट खाने। हमने इसे बिहार स्पेशल नाम दिया, लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन सुबह सुबह फ़ोन बजा, मेरी पटना शाखा के मैनेजर का। मैम, बड़ा नुकसान हो गया, रात में चोरी हो गई, सारा कैश, कुछ मशीनें, सब गायब। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तुरंत पटना के लिए निकली। विक्रम मेरे साथ था। रास्ते भर मैं चुप रही। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात, मेरा कैफ़े, मेरी मेहनत। पहुंचते ही मैंने पुलिस से बात की, सीसीटीवी चेक किया। चोर पकड़े गए, 2 लड़के, गरीबी में डूबे। मैंने उनसे पूछा, क्यों किया? एक ने सिर झुकाकर कहा, मैम, घर में खाने को नहीं था। मैं चुप हो गई। मैंने केस वापस ले लिया, उन्हें नौकरी दी। अब मेहनत से कमाओ। यह घटना मेरे लिए सबक थी। मैंने हर शाखा में सिक्योरिटी बढ़ाई, लेकिन साथ ही नई शुरुआत एनजीओ को और मजबूत किया। मैंने गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग शुरू की। कैफ़े की कमाई का 10% मैंने इसी में लगाया। लोग कहते, अनन्या, तुम बिजनेस वुमन हो या समाज सेवी? मैं हंसती, दोनों, क्योंकि बिजनेस बिना इंसानियत के अधूरा है। एक शाम कैफ़े में एक बुजुर्ग आए, सफ़ेद कुर्ता, हाथ में छड़ी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम अनन्या हो ना? मैंने हाँ कहा। उन्होंने एक पुराना लिफाफा दिया, ये तुम्हारे पापा ने भेजा है। मैं चौंकी, पापा? मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, पापा की लिखावट, बेटी, मुझे गर्व है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मेरे आंसू छलक पड़े। मैं तुरंत मायके गई। पापा दरवाजे पर खड़े थे। मैंने उन्हें गले लगाया, पापा, अब आप यहीं रहोगे, मेरे साथ। पापा कैफ़े में आ गए। वे सुबह सुबह ग्राहकों से बात करते। मेरी बेटी ने ये सब बनाया। लोग मुस्कुराते। पापा की मौजूदगी ने कैफ़े को घर जैसा बना दिया। मम्मी भी आ गईं। वे किचन में नई रेसिपी ट्राई करतीं। अनन्या, ये मूंग की दाल का हलवा ट्राई कर, और हलवा हिट हो जाता। विक्रम अब मेरे साथ हर कदम पर था। एक दिन उसने कहा, अनन्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं रुक गई। विक्रम, मैं डरती हूँ। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। मैंने हाँ कहा, लेकिन शादी सादगी से, सिर्फ परिवार। कैफ़े में ही पापा ने मेरे हाथ विक्रम के हाथ में दिए। बेटी, अब तू खुश रहे,
शादी के बाद हमने साथ मिलकर नया प्रोजेक्ट शुरू किया, अनन्याज किचन, घरेलू महिलाओं के लिए ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस। हमने बिहार की माँ बहनों को जोड़ा, वे घर बैठे सिखातीं, कमातीं। हजारों महिलाएं जुड़ीं। मैंने एक ऐप लॉन्च किया, नाम माँ की रसोई। यह बिहार से बाहर भी फैल गया। एक दिन मुझे दिल्ली से कॉल आया, एक बड़ा फूड चेन। अनन्या जी, हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मैंने विक्रम से डिस्कस किया। हमने हाँ कहा, लेकिन शर्त पर हमारी पहचान बिहार